हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में। तद्भव और तत्सम शब्द सैनिक स्कूल में तो हमेशा पूछता है, और नवोदय विद्यालय में जैसे पैटर्न बदल रहा है ना, आपके पेपर का जैसे पैटर्न बदल रहा है, तो उस हिसाब से ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी हर चीज़ की रखनी है, हर चीज़ को जान के रखना है, हल्का हल्का हर चीज़ को टच करके रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि वो पूछे और आप बता ना पाए। जैसे काल पूछ दिया, विशेषण पूछ दिया एग्जाम में, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करके रखनी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो अंत तक जरूर वीडियो देखना बेटा, और साथ में चलना और चीज़ों को याद भी करते चलना। ऐसा हो कि वीडियो देख रहे हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा हो। चले आगे। तो आगे है आपका पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे कि तत्सम शब्द क्या होता है, बताओ। ठीक है, आप सुनते होगे ना तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव दो शब्द होते हैं, तो ये कैसे शब्द होते हैं इनके बारे में देखो। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कैसे होंगे बच्चों? तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं। समझ रहे हो? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। देखो, हिंदी भाषा ऐसी है, हिंदी भाषा बहुत लेट में, बहुत बाद में विकसित हुई है। ठीक है, तो इसमें कई भाषाएं, कई अलग अलग भाषाओं के शब्द भी आए हैं। जैसे देशज और विदेशज शब्द जब आप पढ़ोगे तो उनमें देखोगे कि विदेशज शब्द भी जो है, विदेशियों से जो अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के, फारसी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, अलग अलग भाषाओं के शब्द हिंदी में आके मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी में मिक्स, जैसे आप बोलते हैं स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल शब्द कहाँ का है? अंग्रेजी शब्द है। तो ऐसे शब्द आके क्या हुआ है कि हिंदी भाषा में मिक्स हुए हैं। अब क्या है, संस्कृत के भी शब्द हिंदी भाषा में जैसे संस्कृत में थे उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, संस्कृत के मतलब बदलाव नहीं हुआ है, उसी भाषा में उसी रूप में क्या है, हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तो उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे आप प्रयोग करते होगे अंधकार, अंधकार हो रही है, तो अंधकार शब्द कैसा है? ये संस्कृत का शब्द है, और हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, अंधकार हो गई है। हाँ, अंधकार है। ठीक है, दूसरा कहते हैं, ऐसे तो आप यूज करते होगे तो कहते होगे दूध दो, लेकिन कई जगह दुग्ध भी यूज करते हैं, दुग्ध। ठीक है, दूध को दुग्ध कहते हैं, तो संस्कृत शब्द है। रात्रि हो गई है, रात्रि के 9 बजे हैं, कहते हैं ना कि रात्रि के 9 बजे हैं। रात्रि का 9 बजना मतलब बेटा कि रात्रि जो शब्द है आपका, रात होता है ना, हिंदी में तो रात होता है, तो रात्रि शब्द कहाँ का है? ये संस्कृत शब्द है। कैसा है? ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, इसके बाद चंद्र, चांद, चंद्र, समझ रहे हो? तो चंद्र शब्द भी कैसा है? संस्कृत का है। तो संस्कृत के शब्द हैं, और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अगर ये प्रयोग किए जा रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम तत्सम शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्हें हम तत्सम शब्द बोलेंगे। समझे? मतलब संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में आ गए बिना किसी परिवर्तन के, रूप ही नहीं बदले अपना, यह है तत्सम शब्द। ठीक है, अब आगे देखो, अब आया आपका तद्भव शब्द। ठीक है, देख रहे हो सांप कैसे देख रहा है? ठीक है, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कैसे होंगे? ये शब्द संस्कृत से आए हैं, शब्दों से विकसित हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत में जो शब्द प्रयोग होते थे उनसे विकसित होके, उन्हीं से प्रेरित होके जो शब्द हिंदी में बने हैं। जैसे दुग्ध बताया, दुग्ध का क्या होगा? दूध। दूध किससे बना है? दुग्ध से बना है, और दुग्ध संस्कृत का शब्द है, लेकिन दूध हिंदी का शब्द हो गया। संस्कृत से विकसित हुए हैं और हिंदी में अलग रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है ना? जैसे जल कहते हैं ना, गंगा जल। हाँ, जल मतलब पानी, संस्कृत में जल और हिंदी में पानी। समझ में आ रहा है? संस्कृत में जल और हिंदी में पानी। ऐसे ही सर्प, क्या बोलते हैं इसको? हम सांप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांप है, लेकिन संस्कृत में इसे सर्प बोलते हैं। तो सर्प से क्या हुआ है? सांप हुआ है। सर्प से सांप, दुग्ध से दूध, जल से पानी, मतलब रूप परिवर्तन करके प्रयोग किए जा रहे हैं ये सब शब्द। हाँ, ये रूप परिवर्तन करके प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इनका भी हिंदी में प्रयोग होता है। इन्हें हम तद्भव बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं।
और रूप परिवर्तन करके प्रयोग किए जाएंगे तो तद्भव बोलेंगे। ठीक है ना, समझे? तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। फिर से समझाऊं, देखो और अच्छे से समझो। जैसे मैं बोलूं तत्सम, अगर मैं बोलूं तत्सम शब्द है, आपको यहां दूं संस्कृत, संस्कृत और हिंदी भाषा, दो भाषाएं हैं, ठीक है, संस्कृत और हिंदी भाषा, दो भाषाएं आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, दो भाषा दे रहा हूं, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा। सुने हो ना, संस्कृत भाषा होती है वेदों में, पुराणों में, कैसी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा, दो भाषाएं हैं। अब आपसे बोलूं बेटा, संस्कृत भाषा में मिल्क को क्या बोलते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूं। मिल्क, मिल्क इंग्लिश है ना। अब सुनना, संस्कृत भाषा में मिल्क को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर मिल्क को दुग्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं पूछूं बेटा, अगर आपसे कहूं कि हिंदी भाषा में किसी ने लिखा है कि मैं दुग्ध लेने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं? मैं दुग्ध लेने जा रहा हूं, तो क्या किया आपने? संस्कृत भाषा का शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किया ना, किया कि नहीं किया? जैसे मैं लिखूं हिंदी भाषा में कि मैं गाय का दुग्ध लेने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? मैं गाय का दुग्ध लेने जा रहा हूं। कोई ऐसा कह दिया आपको, ठीक है, गाय का दुग्ध लेने जा रहा हूं। अब बच्चों समझो, यहां दुग्ध शब्द क्या है? ये दुग्ध शब्द आपका संस्कृत का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका प्रयोग कहां हुआ है? हिंदी भाषा में हुआ है। संस्कृत भाषा के शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में हुआ है। रूप बदले हैं हम? रूप नहीं बदले हैं, रूप नहीं बदल के कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे इसका रूप था वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका तत्सम शब्द। क्या हो गया? तत्सम शब्द, तत्सम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम रूप बदले ही नहीं, उसी रूप में, जैसे संस्कृत भाषा में मिल्क को कहते हैं, उसी भाषा को हम हिंदी में भी यूज कर दिए कि दुग्ध लेते आओ, दुग्ध दूध हो, ऐसे करके। तो क्या है ये आपका तत्सम हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? तत्सम। अब मैं बोलूं बेटा तत्सम हो गया, आप बताओ तद्भव कैसे कहोगे? ठीक है, तद्भव क्या कहोगे? अब बोलो, था ना यहां तद्भव, तद्भव को कैसे कहोगे? आप बताओ। तद्भव को कैसे कहोगे? द आधा रहेगा ना। तद्भव को आप कैसे कहोगे? आपसे मैं पूछूं बेटा तद्भव को कैसे कहोगे? बताओ, बताओ तद्भव को कैसे कहोगे? अगर मैं बोलूं कि कोई शब्द तद्भव है, हाँ, तो तद्भव को कैसे लिखोगे आप? सोचो। दुग्ध का तद्भव, ठीक है, दूध का तद्भव, बताओ बेटा। दूध का तद्भव, तत्सम यहां हलंक रहेगा। ठीक है, दूध का तद्भव बताओ। अब मैं बोलूं बेटा कि हिंदी भाषा में दूध को क्या लिखते हैं? दूध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दूध। तो अब आपसे मैं बोलूंगा, ये तद्भव ही है ना। हाँ, अब आपसे बोलूंगा बेटा आप बताओ कि अगर मैं बोलूं कि तद्भव शब्द, आप बताओ कि तद्भव शब्द दूध का क्या हो गया? दूध हो गया, हुआ। और आपसे कहूं कि बेटा हिंदी भाषा में क्या यूज करो? कहोगे मैं गाय का दूध लेने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? दूध लेने जा रहा हूं। हो गया, दुग्ध से दूध बन गया। क्या बन गया? दुग्ध से दूध बन गया। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे हम तद्भव शब्द। क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। ठीक है, क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। तत्सम में क्या होगा? तत्सम में उसी रूप में प्रयोग होगा, तद्भव में
हम बदल के यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ शब्द आपको बताऊंगा तद्भव और तत्सम के बारे में। तद्भव और तत्सम के बारे में बेटा इनको देखना, ठीक है ना। तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में बताऊंगा। जैसे मास, मास का अर्थ क्या है? मास को मास क्या है? तत्सम है आपका। और मास को जब हम तद्भव में लिखते हैं तो होता है महीना। कहते हैं ना कौन सा मास चल रहा है, आप यूज करते हो मास शब्द भी, जो हिंदी यूज करते होंगे, हिंदी का प्रयोग करते होंगे, वो मास शब्द भी प्रयोग करते होंगे। और महीना भी, कौन सा महीना चल रहा है, या कोई कह देता है कौन सा मास चल रहा है। तो मास मतलब संस्कृत का शब्द हिंदी में यूज कर रहे हो, और महीना मतलब संस्कृत से बदल के मास को महीना में किया। ठीक है, ऐसे ही स्वप्न, मुझे स्वप्न आ रहे हैं, मुझे सपना आ रहा है या सपने आ रहे हैं। ठीक है, सूर्य, सूर्य पूर्व की ओर निकलता है, सूरज तद्भव, समझ रहे हो, तत्सम तद्भव। लौह, लौह का लोहा, कहते हैं ना लोहे का बना है ये। और संस्कृत में अगर संस्कृत शब्द यूज करते कहते लौह का बना हुआ है, तो हिंदी में आप संस्कृत शब्द भी प्रयोग कर ले रहे हो। भक्त, ये भक्त है, ये भगत है, सुनो ना, भगत है, ये भगवान का भगत है, ये भगवान का भक्त है। भक्त शब्द कैसा है? तत्सम है। और भगत तद्भव है। तद्भव मतलब बदल के प्रयोग किया गया, और तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, भ्राता, आप मेरे भ्राता हो, इसका भाई, भ्राता का भाई। वंशी, वंशी मतलब बांसुरी, कहते हैं ना वंशी, वंशी कहाँ है, बांसुरी कहाँ है। ठीक है, आगे है बच्चों चटक, चटक मतलब चना। चंद्र, चांद, चांद दिख रहा है, चांद। ठीक है, चौर, चौर को क्या कहते हैं? चोर, संस्कृत में चौर है, हिंदी में चोर है। चतुर्थ, चतुर्थ कक्षा में हम पढ़ते हैं, चौथा, चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। चक्र, चक्र है ये, चक्र सुने हो ना, चक्का, देखो लो चक्र से कैसे बन गया? चक्का। फिर यमुना, यमुना को क्या कहेंगे? जमुना, यमुना को क्या कह दिए? जमुना। ज्वलन, ज्वलनशील पदार्थ है, कहते हैं ना ये पदार्थ ज्वलनशील है, जल जाएगा जल्दी। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? जलना, ज्वलन का जलना। देख लो कैसे कैसे शब्द है, ऐसे प्रयोग हो रहे हैं बदल के। आगे ज्येष्ठ, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, कुछ लोग कहते हैं ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, बड़े भाई हैं, तो ज्येष्ठ का जेठ। ठीक है, फिर योगी, योगी का क्या होता है? हिंदी में तद्भव शब्द क्या होंगे? जोगी, बदल के योगी को जोगी बना दिया गया। ठीक है, ज्ञान का जानना, आपको ज्ञान नहीं है, आप जानते नहीं हो, आपको ज्ञान नहीं है, आप जानते नहीं हो, नहीं कहते हैं। तिलक, आपके सर पे तिलक लगता है, इसे क्या बोलते हैं? टीका। टीका लग गया क्या आपको? वो टीका नहीं, वैक्सीन वाला टीका नहीं, टीका, सर पे जो तिलक लगता है ना, उसे बोलते हैं। शिथिल, शिथिल पड़ा है सब चीज, शिथिल पड़ा है। ठीक है, शिथिल का ढीला। अगला है बच्चों तपस्वी, तपस्वी का क्या होगा? तपसी। ठीक है, फिर है तीर्थ, तीर्थ का क्या होगा? तीरथ, तीर्थ का तीरथ। ठीक है, ये देखो कैसे चेंज हो रहे हैं। ज्येष्ठ, जेठ, योगी, योगी संस्कृत शब्द है और ये बदल गया जोगी में। ठीक है, ऐसे करके आगे देखो दधी, दधी का क्या होगा? दही, दही बोलते हैं ना संस्कृत में, ये दधी था, दधी को बदल के दही बनाया गया हिंदी में। ठीक है, अगला है दीपक, दीपक जिसका नाम है, नाम है आपका दीपक, तो समझ लो आपका नाम संस्कृत शब्द में था, अब इसको बना के दिया कर दिया गया। दीपक का दिया, दीपक जल रहा है, दिया जल रहा, नहीं कहते हैं दिया जला लो। धूली, धूली का धूल, धूल उड़ रहा है ना, इसको कहते हैं धूली। अगला शब्द है पत्र, पत्र का पत्ता, पत्र का पत्ता, हम पत्र भेज रहे, पत्ता भेज रहे। प्रस्तर, प्रस्तर को क्या कहते हैं बच्चों? पत्थर, प्रस्तर को पत्थर कहते हैं। नयन, नयन क्या है? तत्सम, तद्भव क्या होगा? नेत्र, तद्भव क्या होगा? नेत्र। अगला है निष्ठुर, निष्ठुर का क्या होगा बच्चों? निष्ठुर का निठुर, निष्ठुर का निठुर। ठीक है, अब सुनो आगे। धैर्य, कहते हैं ना धैर्य रखो, तो धैर्य शब्द कैसा है? धैर्य शब्द संस्कृत का है। ठीक है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है लेकिन ये संस्कृत का शब्द है। धैर्य, धैर्य का मतलब धीरज रखो। क्या रखो? धीरज रखो। मुझे दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। दुख, देखो दुख को यहां जो आपका विसर्ग था ना बीच में, इस विसर्ग को हटा के
डायरेक्ट दुख लिखा गया है। तो दोनों दुख मतलब दुख ही होता है, लेकिन एक दुख जो है ये तत्सम शब्द है और दूसरा दुख जो है वो तद्भव शब्द है। देख रहे हो ना, दोनों का अर्थ दुग्ध ही है, दोनों का अर्थ दुग्ध है, लेकिन एक क्या है तत्सम है और दूसरा क्या है तद्भव है। ठीक है, तत्सम और तद्भव दोनों हैं। अगला है दसम। दसम का दसवां, दसम को क्या कहते हैं बच्चों, दसवां। फिर इसका अगला है दंत, दंत कथाएं, है ना, दंत मतलब दांत, दंत का अर्थ क्या है दांत। वानर, वानर सेना है ये, वानर मतलब बंदर, ठीक है, वानर मतलब बंदर। अगला है उज्जवल। उज्जवल को कैसे लिखते हैं, उज्जवल होता है उजाला, उज्जवल क्या हो जाएगा उजाला। अगला है मयूर। मयूर कहते हैं ना मोर को मयूर, तो मयूर का अर्थ क्या है बेटा मोर। तो तत्सम शब्द तद्भव में कैसे बदल रहे हैं देख लो। मयूर क्या था, संस्कृत शब्द था और हिंदी में इसको बदल के जब प्रयोग किया गया तो ये कैसा हो गया मोर बन गया, मयूर से मोर। ठीक है, अब बेटा अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय की, तो आप हमारा द्रोड़ स्कूल में नवोदय अल्फा बैच ले सकते हो। नवोदय अल्फा बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 2024 में आप नवोदय विद्यालय की एग्जाम को क्रैक करो, यूनिवर्सिटी की एग्जाम को, तो आप द्रोड़ स्कूल का कोर्स बहुत जरूर लेना बेटा। आप पिछले साल के बच्चों का रिजल्ट देख सकते हो, पिछले साल के जो बच्चे जैसा करके आए, रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, लेकिन बच्चे जैसा करके आए हैं, बच्चे बता रहे हैं कि उनका नंबर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म किए हैं एग्जाम में और रिजल्ट भी आएगा तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही आएगा उनका। तो अगर आप चाहते हो द्रोड़ स्कूल में इनरोल कराना तो आप जरूर इनरोल कराना। हम इसको आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो लेक्चर्स क्या होगा, आपको शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स के सहारे आप उनको पढ़ोगे, जो भी चैप्टर जो भी सिलेबस है आपका, सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे वीडियो लेक्चर्स से। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में क्या होगा, जो भी वीडियो देखोगे आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा ना कि आप जो पढ़ रहे हो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस करने के बाद फिर आपको चैप्टर टेस्ट देना पड़ेगा। चैप्टर टेस्ट में क्या होगा, चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार एक चैप्टर मैंने खत्म कर दिया और मैं लगा पा रहा हूं कि नहीं लगा पा रहा हूं, कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां आपके टीचर भी एक्टिव रहते हैं और आप अगर क्वेश्चन भेजते हो तो दूसरे बच्चे जो होते हैं सॉल्व करके भेज देते हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये है हमारा नवोदय अल्फा बैच। तो अल्फा बैच में 15 मई से शुरू हो गया बेटा, तैयारी कराना शुरू हो गया 15 मई से। तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कराओ ताकि आप लेट ना हो। जितना जल्दी इनरोल कराओगे उतना ही आपको ये फायदा रहेगा कि एग्जाम की तैयारी पहले से करोगे, ज्यादा चीजें पढ़ोगे, ज्यादा रिवाइज करोगे, लास्ट टाइम में 1-2 महीने में क्या तैयारी होगी आप खुद सोचो। तो अभी इस समय इनरोल कराना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जरूर इनरोल कराना नवोदय अल्फा बैच में। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास है सैनिक अल्फा। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो आप सैनिक अल्फा में इनरोल करा सकते हो। सैनिक अल्फा में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर टेस्ट होंगे और टेलीग्राम ग्रुप इसमें भी होगा। तो अगर आप चाहते हो सैनिक स्कूल की तैयारी करना, कुछ बच्चे होते हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो सैनिक स्कूल के लिए भी हमारे पास सैनिक अल्फा बैच है, तो इसमें भी आप इनरोल करा सकते हो। ठीक है, साथ में अगर आपको ऐसा है कि रिकॉर्डेड बैच चाहिए, पिछले साल का सब चीज रिकॉर्डेड चाहिए आपको, तो आप अर्जुन बैच भी ले सकते हो। अर्जुन बैच हमारे पास है, इसमें भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे। कंप्लीट कोर्स ये भी है, लेकिन इसमें आपको शेड्यूल नहीं रहेगा, जो भी रिकॉर्डेड पिछले साल के वीडियो सब आपको दे दिए जाएंगे। आप एक ही साथ बैठ के आप, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं कि नहीं हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ना है, हम तो बाहर भी कोचिंग कर रहे हैं, हमें कुछ ही चैप्टर्स चाहिए, एक साथ ही हमको सब चैप्टर्स दे दीजिए। तो ये हमारा अर्जुन बैच है, एक साथ ही आप सब चैप्टर ले सकते हैं। जो भी रिकॉर्डेड बैच है पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, आपको जो भी चैप्टर्स उनमें से पढ़ना अपने हिसाब से आप उन्हें पढ़ सकते हो। तो अर्जुन बैच में इनरोल कराना चाहते हो तो आप अर्जुन बैच में भी इनरोल करा सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपको अगर ये चाहिए कि नहीं हमें टेस्ट दे के देखना है कि हम कितने मार्क्स पा रहे हैं, कितने मार्क्स कितना कर पा रहे हैं, तो हमारे पास नवोदय का 30 मॉक टेस्ट का सीरीज है। इसके साथ ही छोटा टेस्ट का सीरीज है 10 मॉक टेस्ट का, इसमें भी इनरोल करा सकते हो आप। साथ में हमारे पास 50 मॉडल पेपर का सेट है बेटा, इसमें आप मॉडल पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो PDF, और इसका वीडियो सोल्यूशंस आपको मिलेगा।
ठीक है, आप क्वेश्चंस लगाओगे, खुद आपको मालूम चलेगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कैसा परफॉर्म कर रहे हो क्वेश्चंस को। उसके बाद सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें, और साथ में इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है, तो बेटा इसमें भी आप इनरोल करा सकते हो 50 मॉक टेस्ट में। साथ में अगर आप सैनिक स्कूल का चाहते हो तो सैनिक स्कूल का भी हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है, तो आप सैनिक स्कूल के भी मॉक टेस्ट में इनरोल करा सकते हो, ठीक है ना। तो ये है हमारे मॉक टेस्ट, ये क्वेश्चंस के टाइप्स अलग अलग हैं, अलग अलग सेट है। इसके बाद है, अगर आप दौड़ स्कूल का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो दौड़ स्कूल का चैनल यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करो बेटा। आपको जो भी अपडेट रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड, हम हमेशा लाते रहते हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, इसमें भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसमें भी आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। और अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल कर सकते हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो इस पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कोई भी कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत है कि हाँ क्या है कोर्स में, कैसे है, कैसे पढ़ना है, हर इंफॉर्मेशन आपको इस हेल्पलाइन नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चंस पूछें, अभी तक तो आप इतना देखे हो, बहुत ध्यान से देखे हो, क्या क्या चीजें देखे हो। क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि आप अपना नाम लिखना और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन लिखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते हैं, तो आप देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर। अभी जो देखे हो कितनी ध्यान से देखे, पीछे नहीं जाना आपको, यहीं से आगे से देखना है, और कितने ध्यान से देखे हो ये देखता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। ढीला, जोगी, नेत्र या दीपक, कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है, बता दोगे ना आप? मुझे तो लगता है बता दोगे, नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं बेटा, आप आंसर करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसको देख के एक अपना नाम लिखना और एक का आंसर लिखना। दूसरा नंबर है, ऐसे संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों जैसे का तैसे, हाँ ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताओ। हिंदी का जो शब्द हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं हिंदी में, संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? तद्भव, विदेशज, देशज, तत्सम, ठीक है। इसका भी आंसर करना। अगला आपका है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब बताओ इनमें से तद्भव कौन है? भक्त, लौह, निठुर या उज्ज्वल? भक्त, लौह, निठुर या उज्ज्वल? आपको पहले क्लियर करना है तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, तभी ना आप जान पाओगे कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो इसको बताना है, प्रश्न नंबर 3 है ये। प्रश्न नंबर 4 है आपका, दुख का तद्भव बताइए। दुख शब्द का तद्भव बताइए। तो तद्भव बताओ दुख का। पीड़ा, चेतन, दुख, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और आपका 5वां है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वल का सही तद्भव शब्द है। तो सही तद्भव उज्ज्वल का बताओ। अंधेरा, उजाला, प्रकाश, उजागर, ठीक है ना। ये 5 प्रश्न है आपके बेटा, जरूर आप आंसर करना कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और तत्सम और तद्भव के बीच में आप एकदम क्लियर कर लो आज की, हाँ तत्सम और तद्भव हमें मालूम है। और अगर तत्सम और तद्भव देखना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहना कि हाँ सर और तत्सम और तद्भव याद करना हमें और बताइए, तो आपको जरूर बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है ना। बाय। हाँ।